अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ अपने साथ हाई कोर्ट बार इलेक्शन के अंदर। सबसे पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो कि हमें थोड़ा काम था और फिर हम पहुँचे हैं हाई कोर्ट बार अपने वोट कास्ट करने के लिए। क्राउड बहुत ज़्यादा था, स्टार्टिंग में पार्किंग में बहुत टाइम लगा। उसके बाद जब हम एंटर हुए तो अंदर भी गाड़ी मुझे कतार आपको नज़र आ रही है। उसके बाद बड़ी मुश्किल से हम अंदर गए और जब हम जो है वो फ़ीमेल सेक्शन में पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पे फ़ीमेल ज़्यादा तो मेल मौजूद थे। और फ्रंट जो डोर है उसके ऊपर जो कैंडिडेट्स थे उनके जो है मेंबर्स भी खड़े हुए थे। ब्रेक का टाइम था तो उसमें जो है वो हम बार काउंसिल आ गए, कुछ अपने काम करने थे हमें। उसके बाद हमने ऊपर से व्यू लिया, नीचे का मंजर देखा और जब 2 बज गए तो हम फिर दोबारा नीचे पहुंच गए ताकि हम अपना वोट कास्ट कर सकें। वोट कास्टने से आपको दिख रहा है कि कितना ज़्यादा रश है, इतना क्राउड था कि चलने की जगह नहीं थी। यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ कि हाई कोर्ट बार के जो इलेक्शंस हैं उसमें से वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो हाई कोर्ट बार के मेंबर्स हैं, और हाई कोर्ट बार के मेंबर्स वही बन सकते हैं जो हाई कोर्ट एनरोल्ड हैं। लेकिन यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो बार मेंबर जो वोटर्स हैं उससे ज़्यादा जो थे वो दूसरे जो कैंपिंग चलाने वाले थे वो ज़्यादा मौजूद थे कैंडिडेट्स के। क्योंकि हाई कोर्ट बार के जो मेंबर्स हैं तो ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन जो जूनियर्स हैं, यंग लॉयर्स हैं, उनको भी साथ रखा जाता है। ये एक प्रैक्टिस आई थिंक बार्स के अंदर, ताकि जो है वो एक पावर शो किया जा सके अब जो है वो आई थिंक, जो कि अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जब वोटर्स आते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको जगह मिले, वो पीसफुल अपना वोट कास्ट करें। लेकिन जिस तरह दूसरे इलेक्शन में होता है पॉलिटिकल जो बार पाकिस्तान में होता है, इस तरह हमारे बार्स के इलेक्शन में भी होता है। बट फाइनली मैंने बड़ी जो है वो मेहनत के बाद अंदर एंट्री के करके मैंने अपना वोट कास्ट किया। जो मेरी जो है वो डिजर्विंग कैंडिडेट आई बिलीव थे, मैंने उनको वोट कास्ट किया। और फिर हम चले अपने दूसरी की तरफ, अपने काम की तरफ, ताकि हम जो है वो बाहर निकलें और फिर हम घर की तरफ रवाना हों। लेकिन उसके लिए भी हमें निकलना बाहर था, लेकिन बाहर निकलने के लिए भी इतना ज़्यादा क्राउड था कि जो आप देख सकते हैं चलने की जगह नहीं थी। और सबसे बड़ा जो इशू था वो ये था कि पाइस के अंदर जो कैंडिडेट्स थे वो अंदर मौजूद थे पोलिंग स्टेशन के अंदर, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन भी थी। और जो लोगों को प्रेशराइज़ किया जाता है कि आप इसको नहीं इसको वोट कास्ट करें, जो कि अच्छी चीज़ नहीं थी। बट खैर हम वहाँ से निकले। उसके बाद हमें नया मरहला आया कि हमें किस तरह हमें एग्ज़िट करना है। एक तरफ जो राइट साइड पे आपने देखा तो वहाँ पे जो पार्किंग था, उस साइड पे इतना ज़्यादा क्राउड था कि निकलने की जगह नहीं थी। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की और हम वहाँ से बाहर निकल आए। बड़ी मुश्किलों से अपने दोस्तों से, अहबाब से मिले और फिर जो है वो हमने कुछ पिक्चर्स ली वहाँ पे और थोड़ा जो है वो गैदरिंग की। और उसके बाद हम जो है निकल गए बंस रोड पे कुछ खाने के लिए। वहाँ पे हमने अपने वहाँ के बंस रोड के मशहूर मटका फ्राइज़ खाए और फिर जो है अपने दोस्तों से थोड़ी गपशप करी और फिर जो है वो हम अपने घरों की तरफ निकल गए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट एडवोकेसी, द किस तरह जो है वो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होती हैं, किस तरह जो है वो हमारा कोर्ट का माहौल होता है, तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।